आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। राज्य में संगठित गिरोह पर लगाम लगाने को लेकर झारखंड पुलिस कठोर कदम उठाने की रणनीति बनाने में जुट गई है। इस कड़ी में पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग की गई। इस बैठक में राज्य के गृह अपर सचिव अविनाश कुमार, डीजीपी अजय कुमार सिंह समेत सभी जिले के एसपी मौजूद थे। सभी जिले एसपी को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। गृह अपर सचिव अविनाश कुमार ने बताया कि बैठक में झारखंड में संगठित गिरोह पर लगाम लगाने के लिए सभी जिले के पुलिस मुखिया के साथ बैठक की गई है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में जिस तरीके के मामले सामने आए हैं, इस पर समीक्षा की गई है। सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। राज्य के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा सरकार की ड्यूटी है। सभी लोगों की जान और सामान की रक्षा का जिम्मा है। इसी मौके पर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बताया कि बैठक मुख्य रूप से अपराध के रोकथाम को लेकर बुलाई गई थी। राज्य में संगठित अपराध पर लगाम लगाने को लेकर समीक्षा भी की गई है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में जिस तरह से घटना घटी है, उस पूरे मामले में सभी जिले के पुलिस मुखिया के साथ समीक्षा कर दिशा निर्देश मिला है। उन्होंने बताया कि एटीएस पहले से अभियान चला रही है। इस अभियान में कई सफलताएं मिली है, लेकिन हमेशा सफलता नहीं मिल सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि अब संगठित गिरोह पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। उन्होंने बताया कि पढ़े लिखे युवाओं को कुछ पैसे के लालच देकर अपराध की दुनिया में लाया जा रहा है। साथ ही जेल से गैंग संचालित होने पर सवाल पर यह बताया कि जल्द ही इसकी भी जांच की जा रही है। इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ खामी है तो उसे दूर किया जाएगा, क्योंकि अब अपराधी किसी भी हालत में बचकर नहीं निकल सकते हैं। देखिए, राज्य सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर, लोगों में सुरक्षा की भावना, उनके संपत्ति की रक्षा, उनके सम्मान की रक्षा एक प्राथमिकता है और ये राज्य सरकार की ड्यूटी भी है, प्राइम ड्यूटी है। पुलिस तंत्र इसी व्यवस्था को देखने के लिए, मेंटेन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। यह मीटिंग डीजीपी साहब ने खासकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो बीच में सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसको लेकर, और एक सामान्य विधि व्यवस्था और अपराध को कैसे नियंत्रित रखा जाए उसको लेकर डीजीपी साहब ने बैठक बुलाई थी। चूँकि मैं पहली बार इस तंत्र से जुड़ा हूँ, अभी मेरे लिए नया था, तो मैंने भी इनसे रूबरू होकर राज्य सरकार के जो प्राथमिकताएँ हैं उससे सभी एसपीज़ को एंड पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो इलीगल माइनिंग हो, नारकोटिक्स हो, या एक्सटॉर्शन हो, या आर्थिक अपराध हो, या किसी भी तरीके से जो जनता के बीच में असुरक्षा की भावना पैदा करता है, उसको सरकार सख्ती से निपटेगी और इसके लिए आवश्यक चर्चा की गई और आवश्यक रणनीति तैयार की गई। मुख्य रूप से क्राइम कंट्रोल के लिए, अपराध के जो रोकथाम है, विरोध के लिए उसके ये मीटिंग पहले से बुलाई गई थी। तो बेसिकली इस बार फोकस ये था कि जितना यहाँ पर संगठित अपराध है, जो हाल के दिनों में घटनाएं घटी हैं, उनको किस तरीके से उनकी समीक्षा की जाए और उनके रोकथाम लगाई जाए। उसी के आलोक में सभी जिलों के आरक्षी अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सभी जितने डीआईजी हैं, सभी आईजी और मुख्यालय के जो भी सीनियर ऑफिसर थे, सबको फिजिकली यहाँ पर बुला करके जो घटनाएँ घटी हैं, जो पीछे उसके अंदर गैंग इन्वॉल्व हैं, जो अपराधी इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में जानकारी ली गई और आगे का किस तरीके से इनकी रोकथाम की जाएगी, किस तरीके से ये अपराध जो है इनमें कमी है, उसके बारे में समीक्षा और आवश्यक उसके बाद जो डिसीजन लिए गए। सर, दुस्साहस दिखाया है अपराधियों ने, डीएसपी और दारोगा को गोली मारी गई, ऐसा आमतौर पर कभी झारखंड में हुआ नहीं। ये जो था घटना, उससे पहले से ही घटनाक्रम स्टार्ट हो चुका था। ये जो जितने संगठित अपराध हैं उनके विरुद्ध एटीएस ने अपना बिल्कुल सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से गैंग के हिसाब से कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी, डिटेन भी हुए थे। उसी गिरफ्तारी में कुछ अपराधियों की निशानदेही पर बरामदगी के लिए वो टीम गठित की गई थी और वो टीम अपनी जगह ठीक जगह पहुंची थी। वहां पर जाने के बाद जैसा कि होता है किसी भी ऑपरेशन में, चाहे वो आर्मी का ऑपरेशन हो, चाहे हम लोग का पुलिस का ऑपरेशन हो, कुछ ना कुछ कंपोनेंट, हर जगह सफलता 100% नहीं मिलती है। कई बार 1%, 2% और सफलता नहीं भी मिलती है, तो उससे सीख करके फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। ये जो जिस तरीके के अपराधी हैं, ये लगातार इस तरीके से नए जितने भी लड़के हैं, जितने भी नवयुवक हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको भरमा करके कुछ पैसों का लालच दे करके अपने गिरोह में भर्ती करते हैं और
धमकी देना, एक्सटॉर्शन करने काम पर लगी हुई है। लेकिन झारखंड सरकार ने और झारखंड पुलिस ने बिल्कुल ठान लिया है कि जब तक इनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।